अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज हम CS604 ऑपरेटिंग सिस्टम का लेक्चर नंबर 27 करेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने लेक्चर नंबर 26 और 25 किया था। आज हम डेडलॉक हैंडलिंग, डेडलॉक प्रिवेंशन और डेडलॉक अवेयरनेस के बारे में पढ़ेंगे। डेडलॉक हैंडलिंग में अब क्या आता है, वो डील करते हैं विद द डेडलॉक इन द नंबर ऑफ वेज में हम डील कर जाते हैं। इंश्योर दैट द सिस्टम विल नेवर एंटर द डेडलॉक स्टेट। कहते हैं कि इंश्योर करें अपने सिस्टम को कि वो डेडलॉक स्टेट में एंटर ही ना हो, या फिर अलो कर दें सिस्टम को टू इंश्योर करें डेडलॉक स्टेट एंड नेवर रिकवर द डेडलॉक स्टेट, या फिर अलो कर दे सिस्टम को कि वो डेडलॉक स्टेट में एंटर हो जाए, देन रिकवर भी कर ले अपनी डेडलॉक स्टेट को, या फिर इग्नोर कर दे प्रॉब्लम्स को और जो कि अकर हो रही हों सिस्टम में, या फिर नेवर अकर ही ना होने दें अपनी सिस्टम में डेडलॉक को। कहते हैं कि 3 वेज हैं, ये हमारे पास 3 वेज हैं डेडलॉक के जो कि हमने करने हैं, जिसमें डेडलॉक प्रिवेंशन आता है, डेडलॉक अवॉइडेंस आता है और अलोइंग डेडलॉक एंड रिकवर आता है। डेडलॉक प्रिवेंशन में क्या आ रहा होता है, इट इज़ द सेट ऑफ मेथड। डेडलॉक प्रिवेंशन में आता है, इट इज़ द सेट ऑफ मेथड्स फॉर इंश्योरिंग दैट एटलीस्ट वन ऑफ द नेसेसरी कंडीशन कैन नॉट बी होल्ड। प्रिवेंशन में होता है कि हम किसी चीज़ की पेशकश ही कर दें, तो वो कह रहे हैं कि हम ऐसी, इसमें हम ये पढ़ेंगे कि हम डेडलॉक आने ही ना दें, हम वो मेथड्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद वो कह रहे हैं कि डेडलॉक अवॉइडनेस क्या होता है कि हम अवॉइड करें कि डेडलॉक ना आए। दिस मेथड ऑफ डेडलॉक हैंडलिंग डेडलॉक रिक्वायर द प्रोसेस कि हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन को ऐड कर दें, जो लाइफ टाइम हम ऐसी इन्फॉर्मेशन को ऐड करें कि जो कि लाइफ टाइम हो, और अवॉइड करें जो कि डेडलॉक को, और यहाँ फिर अलोइंग करें डेडलॉक को और बाद में जो है उसकी रिकवरिंग भी कर ले। वन मेथड जो है इज़ टू अलो द सिस्टम टू एंटर द डेडलॉक स्टेट, के वो एंटर हो सकती है डेडलॉक स्टेट में डिटेक्ट, लेकिन बाद में हम उसको डिटेक्ट कर लें और इसको रिकवर कर लें। ये जो होता है कि काफ़ी मुश्किल होता है कि हम डिटेक्ट कर सकें, लंबा प्रोसेस होता है कि हम डेडलॉक को जो है वो रिकवर कर सकें। उसके बाद वो कह रहे हैं कि डेडलॉक प्रिवेंशन क्या होता है। डेडलॉक प्रिवेंशन में कहता है कि हमारे पास 4 नेसेसरी कंडीशंस हैं जो कि डज नॉट अकर, जो कि डेडलॉक को अकर नहीं होने देंगी, जिसमें म्यूचुअल एक्सक्लूजन आता है, होल्ड एंड वेट आता है। और नेक्स्ट भी आ रहा है म्यूचुअल एक्सक्लूजन में क्या कहता है कि हमारे पास एक ऐसी स्टेट होनी, एक ऐसा कंडीशन होनी चाहिए, मस्ट बी होल्ड करे जो कि नॉन शेयरेबल को, कि जो कि नॉन शेयरेबल को होल्ड करी हो, जो ऐसी हो कि शेयरेबल रिसोर्स डज नॉट रिक्वायर्ड म्यूचुअली एक्सक्लूजन, या हम म्यूचुअली एक्सक्लूजन ना कर दें अपनी किसी भी स्टेट को। होल्ड एंड वेट में क्या कहता है कि हमारे पास होल्ड और हम ऐसे नहीं करेंगे होल्ड या फिर वेट दें, टू इंश्योर दैट होल्ड एंड वेट कंडीशन डज नॉट अकर, के हम इंश्योर कर दें कि होल्ड और वेट की कंडीशन जो है वो अकर ही ना हो सके, ठीक है। इसमें ये कहता है, पहले हमारे पास थी कि जो एक कंडीशन आती थी उसको हम होल्ड कर देते थे और वेट पे लगा देते थे, लेकिन यहाँ पे वो कहता है डेडलॉक प्रिवेंशन में कि हम होल्ड और वेट की कंडीशन ही नहीं आने दें। ये रीड आउट कर लीजिएगा। नो प्रिवेंशन में क्या कह रहा है कि हम नो प्रिवेंशन कि हम प्रिवेंट ना होने दें, टू इंश्योर दिस कंडीशन डज नॉट होल्ड वी मे यूज़ द प्रोटोकॉल, कि हम ऐसे प्रोटोकॉल को यूज़ करें जहाँ जिसको हम प्रिमिटेड ना होने दें। पहले हमने प्रिमिटेड के बारे में पढ़ा हुआ है प्रीवियस लेक्चर में, तो आप इसको जस्ट रीड आउट कर लीजिएगा। सर्कल एंड वेट में क्या कह रहा है कि सर्कुलर वेट में क्या होता है कि एक कंडीशन जो होती है वो सर्कल राउंड में हो जाती है, तो वो फिर हमारे पास डेडलॉक अकर करता है। लेकिन यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि डेडलॉक कैसे अकर नहीं होगा, कि हम अगर रीच कर दें इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो फिर अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहा है तो वो इंक्रीज होता जाएगा, तो डेडलॉक अकर नहीं होगा। जहाँ जैसे कि यहाँ पे वो कह रहे हैं कि 1 है, 5 है, 12 है, तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहा है, तो अगर हम 12 के बाद दोबारा से 1 को दे दें कि P0 जो है वो 1 है, P2 जो है वो 5 है, P3 जो है वो 12 है, अगर हम P4 जो है वो 1 दे दें तो ये फिर दोबारा से सर्कल बन जाएगा, तो हमारे पास डेडलॉक अकर हो जाएगा। तो यहाँ पे ये नीचे एग्जाम्पल में ये कह रहा है, ये देखें कि P0 जो है वो P1 को जा रहा है, P1 यहाँ पे P2 को, फिर ऐसे PK तक, और फिर जो है लास्ट पे P0 के पास चला गया, तो यहाँ पे ये सर्कल बन गया, तो यहाँ पे डेडलॉक अकर हो जाएगा क्योंकि वो राउंड में सर्कल बनता रह जाएगा, ठीक है। उसके बाद वो कह रहे हैं कि सेफ स्टेट क्या होती है हमारे पास, सेफ स्टेट क्या होती है और अनसेफ स्टेट क्या होती है। सेफ स्टेट ऐसी स्टेट होती है जो कि जहाँ पे कोई भी डेडलॉक अकर ना हो वो हमारे पास सेफ स्टेट होती है, और जहाँ पे डेडलॉक अकर हो जाए वो हमारे पास अनसेफ स्टेट होती है। इसमें इन्होंने ये बताया हुआ है। उसके बाद डेडलॉक अवॉइडनेस, कि हम डेडलॉक को अवॉइड कैसे कर सकते हैं। वन मेथड ऑफ अवॉइडिंग डेडलॉक इज रिक्वायर एडिशनल इन्फॉर्मेशन, कि हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन डाल दें तो फिर हम उसको अवॉइड कर सकते हैं। लाइफ टाइम हमने पहले भी पढ़ा सेफ स्टेट, के हमारे पास सेफ स्टेट कैसी होती है। स्टेट इज अ सेफ इफ द सिस्टम इज एलोकेट रिसोर्स टू ईच प्रोसेस इन सम ऑर्डर, के हम एक ऐसे ऑर्डर में कर दें एंड स्टिल अवॉइड द डेडलॉक, और अवॉइड कर दे डेडलॉक को, जैसे कि P1 P2 P3 Pn तक चले जाएँ, तो ये हमारे पास सेफ स्टेट होगी। लेकिन अगर यहाँ पे अगर हम P1 दोबारा से लिखते थे तो वो फिर हमारे पास सर्कल बन जाता, तो वहाँ पे डेडलॉक कर हो जाता और वो हमारे पास अनसेफ स्टेट हो जाती। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे हमारे पास एक एग्जांपल बताई हुई है इन्होंने। ऐसी एग्जांपल्स होती हैं वो पेपर्स में आ जाती हैं शॉर्ट क्वेश्चंस में। तो यहाँ पे वो क्या कह रहा है, हमारे पास 12 ट्रैप्स डिवाइसेस हैं हमारे पास, जिसमें से यहाँ पे हमारे पास ये उन्होंने प्रोसेस दिए हुए हैं, मैक्सिमम नीड हमारी दी हुई है, एलोकेट दिए हुए हैं और अवेलेबल दिए हुए हैं। ये कहता है कि प्रोसेस में P0 जो है उसकी मैक्सिमम नीड जो है वो 10 है, और उसने एलोकेट हमें 5 दे दिए हुए हैं, और ये हमने फाइंड करना है कि ये कैसे आती हैं। यहाँ पे वो ये पेपर में ये चीज़ें नहीं देगा, ये हमने फाइंड करनी है, ठीक है। और P1 जो है उसने 4 दिया हुआ है, और यहाँ पे उसने 2 दिया हुआ है, फिर P2 में उसने क्या दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है नीड में, और एलोकेट उसको कर दिया हुआ है 2 कर दिया हुआ है। तो अब हम ये 3 कैसे हम फाइंड करेंगे, ये जो इनको 5, 2 और 4 इनको हम प्लस करेंगे। इसको हम अगर राइट करने लगी थी, अगर हो जाए तो यहाँ पे इन सबको प्लस करके तो हमारे पास 9 आ जाता है।
ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि 5 तो हमारे पास नीड है, एलोकेट उसने 5 दी हुई है, बाकी हमें कितनी चाहिए, 5 चाहिए। ठीक है। उसके बाद ये देखिए P1 में कहता है कि 4 नीड है हमारे पास, एलोकेट 2 है, तो बाकी हमें कितनी चाहिए, हमें 2 और चाहिए। उसके बाद कहते हैं कि 9 हमारे पास एलोकेट है और हमें जो है वो टू उसने एलोकेट की हुई है, 9 नीड्स है हमारी, 2 उसने दी हुई है, तो हमें कितनी चाहिए, हमें रिमाइंड जो है वो 7 चाहिए। ठीक है। उसके बाद हमने इनको प्लस कर लिया। अब हमारे पास ये कैसे आएगी कि 12 में से हम माइनस करेंगे, ये हमारे पास कितनी थी, 12 में से हम 9 को माइनस करेंगे तो हमारे पास इक्वल हो जाएगा 3 के। तो यहाँ पे ये अवेलेबल जो है वो 3 इस तरह है। उसके बाद कहता है कि यहाँ पे तो 3 आया लेकिन हमें तो 5 की ज़रूरत है, तो फिर वो P1 के पास जाएगा कि इसको कितने की नीड है, तो इसको तो 2 की नीड है, यहाँ पे देखेंगे इसको 2 की नीड है, तो फिर हम ये जो 3 जो है ना वो इसको एलोकेट कर देंगे, तो यहाँ पे P1 हमारे पास पहले प्रोसेस हो जाएगा। और उसके बाद वो देखेगा इसको और इसको, अवेलेबल को और एलोकेट को, दोनों को प्लस करेंगे तो 5 आ जाएगा, वो 5 हमने इधर राइट कर लिए। ठीक है। उसके बाद हमने देखना कि 5 किसको ज़रूरत थी, 5 की, 5 स्टेट्स की ज़रूरत जो थी वो P0 की थी, तो फिर हम P0 को जो है वो एलोकेट कर देंगे। उसके बाद ये 5 और ये 5 इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास 10 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास ज़रूरत कितनी थी, 7 की, तो फिर इसलिए हम एग्जीक्यूट कर देंगे P2 को। अब देखिए ये जो नीचे वाला है सेम वही टेबल है और उसने कहा हुआ है कि यहाँ पे हमने वैल्यू खुद फाइंड करनी है। कहता है कि हमारे पास वो 12 तो हमारे पास वही होगा, सेम प्रोसेस चलेगा, 12 में से हम माइनस करेंगे, पहले हमने इनको ऐड किया था अब हम इनको ऐड करेंगे, तो वो 9 थे और ये 5 3 2 ये हो गया हमारे पास 10, तो हमारे पास आंसर क्या हो गया, 2 आ गया। तो यहाँ पे देखें अवेलेबल हमारे पास 2 आ गया। फिर हम देखेंगे कि हमारे कहाँ पे नीड है, 2 की जरूरत कहाँ पे है, यहाँ पे जो है हमारे पास हमें नीड किसकी है, 10 और 5 है, तो हमें और नीड कितनी है, 5 की। यहाँ पे हमारे पास 4 और 2 है तो हमें नीड कितनी है, 2 की। ठीक है। यहाँ पे हमारे पास 9 और 6 है तो हमें नीड कितनी है, यहाँ पे देखिए हमें जो है वो एलोकेट हमारे पास जो है वो 3 है और नीड जो है हमें कितनी होगी और हमें कितने चाहिए, 9 में से 3 को माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो अब ये देखें कि इसको और इसको जो है वो ऐड करेंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा। जैसे कि हमने प्रीवियस में किया था, इसको इसको ऐड किया था तो 5 आ गया था, यहाँ पे हमें 5 की नीड थी तो हमने जो P0 था इसको एलोकेट कर दिया था। ठीक है। अब ये 4 आ गया तो हमें 4 तो चाहिए ही नहीं, हमें तो यहाँ तो 5 चाहिए, यहाँ फिर 6 चाहिए। तो इस तरह की जब हमारे पास कोई कंडीशन आ जाती है तो हमारे पास अनसेफ स्टेट में होती है, क्योंकि 4 जो है वो तो हमें चाहिए नहीं होता, तो इसलिए ये जो है वो अनसेफ स्टेट है। उसके बाद रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ एल्गोरिदम नेक्स्ट भी यही है, नेक्स्ट लेक्चर में तो हम ट्राई करेंगे कि नेक्स्ट लेक्चर भी कर लें। इन द एडिशनल कहते हैं कि एडिशनल रिक्वेस्ट में हमने प्रीवियस लेक्चर में जो है वो एजिस के बारे में पढ़ा हुआ है और यहाँ पे हम इंट्रोड्यूस करेंगे न्यू टाइप को जो कि कॉल कहलाएगी क्लेम एज। जो हम एक न्यू इंट्रोड्यूस करेंगे एज को जो कि हमारे पास क्लेम एज कहलाएगी। ठीक है। अब ये देखिए लेक्चर नंबर 28 स्टार्ट कर लें। तो उसमें हमने क्या पढ़ना है कि समरी में वही डेडलॉक अवॉइडनेस और उसके बाद ये दो एल्गोरिथम्स हैं और उसके बाद सेफ जो सीक्वेंस है उसको हम पढ़ेंगे। डेडलॉक अवॉइडनेस के हम डेडलॉक को अवॉइड कैसे करेंगे, हम प्रीवियस लेक्चर से ये कर रहे हैं। कहते हैं रिसोर्स एलोकेशन एल्गोरिथम क्या होता है, ये भी हमने पढ़ा है कि इसमें हमारे पास एक न्यू स्टेट आएगी। एक मिनट, हम जो है कि ये सेम वही है कि हम एक न्यू टाइप जो है उसको इंट्रोड्यूस करेंगे जिसको कि हम क्लेम एज कहेंगे। यहाँ पे देखें ये हमारे पास एजेस हैं और ये जो डॉटेड वाला है इसको हम क्लेम एज कहेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे देखें कि P1 जो है यहाँ पे P2 जो है वो रिक्वेस्ट कर रहा है R1 को और R1 जो है वो पहले ही दे रहा है P1 को और P1 जो है उसने क्लेम कर दिया हुआ है R2 को और यहाँ पे P2 ने भी क्लेम कर दिया हुआ है R2 को और क्लेम कर दिया हुआ है कि हमें इसकी फ्यूचर में नीड होगी। ठीक है। यहाँ पे हमारे पास देखिए बन तो एक सर्कल ही रहा है लेकिन जो है यहाँ पे हमारे पास डेडलॉक करनी होगा और उसकी रीज़न यहाँ पे ये है कि क्लेम एजेस आए हैं हमारे पास। वैसे हमारे पास राउंड नहीं चल रहा, अगर यहाँ पे एक और स्टेट होती एज बना होता तो फिर हम कहते हैं यहाँ पे भी एज होता, यहाँ पे भी एक एज होता, तो इसको हम कह रहे होते कि यहाँ पे ये सर्कुलर फिर जो था वो डेडलॉक अकर हो जाना था। ठीक है। इसके बाद हमारे पास बैंकर एल्गोरिथम है कि बैंकर्स एल्गोरिथम क्या होता है। ठीक है। तो इसमें अगर 3 पढ़ेंगे तो हमारे पास अवेलेबल होता है कि हमारे पास कितनी अवेलेबिलिटी है, कि हमारे पास कितनी जो इंस्टेंस है वो हमारे पास अवेलेबल है मैक्सिमम के, कि हमारे पास मैक्सिमम हमें कितने इंस्टेंस जो है वो चाहिए होते हैं। एलोकेशन में कि हमने कितने जो है वो एलोकेट होता है कि पहले ही दे दिए हमें, तो वो एलोकेशन में आएगा। नीड में क्या होता है कि हमें ज़रूरत कितनी की है, ये सारा कुछ आता है नीड में। ठीक है। उसके बाद सेफ्टी एल्गोरिथम क्या होता है कि ऐसी स्टेट जो कि सेफ हो, जिसमें जो डेडलॉक है वो करना हो, तो वो हमारे पास सेफ स्टेट में आता है। कहता है कि अगर मतलब कि उसने स्टेप्स बताए हुए हैं तो अगर हम करेंगे टेबल के साथ करूँगी, यहाँ पे ये टेबल है, ये टेबल समझते हैं तो आपको ऊपर वाली सारी थ्री समझ आ जाएगी। वैसे तो एक बीओ की थ्री जो होती है वो आपको पता ही है। उसके बाद हम यहाँ पे ये पढ़ते हैं। ठीक है। इसमें क्या कह रहा है हमारे पास, ये उसने एलोकेशन दी हुई है, ये हमारे पास प्रोसेस है कि P0 P1 P2 और P3 P4 हमारे पास एलोकेशन है। ठीक है। और हमारे पास प्रोसेस है ये हमारे पास चारों, ये हमारे पास उसने एलोकेट दे दी हमें कि इतनी हमें एलोकेशन है। ये ए जो है इसमें हमारे पास जो है वो 0 है 1 है, ऐसे उसने दिया हुआ है। सी में जो है वहाँ पे 0 है, P0 में उसने ए में ये दिए हुए हैं, ऐसे दिए हुए हैं। मैक्सिमम के हमारे पास मैक्सिमम कितने हैं हमारे पास और हमें अवेलेबल कितने हमें और चाहिए।
उसके बाद ये टेबल जो है इसको हमने फिल करना है, लेकिन इसको फिल करने से पहले हमें नीड कि हमारे पास नीड कितनी है वो हम देखेंगे, ठीक है, कि हमारे पास टोटल नीड कितनी है वो देखेंगे। टोटल नीड हम नीड निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला आता है कि हम मैक्स में से एलोकेशन को माइनस कर दे तो हमारे पास नीड आ जाती है। जैसा कि ये देखें कि यहाँ पे हमने मैक्स में से एलोकेशन को माइनस करना है तो हमारे पास नीड आ जाएगी। 7 में से हमने 0 को माइनस किया तो हमारे पास जो है वो 7 आ गया। 5 में से 1 को माइनस किया तो हमारे पास 4 आ गया, और आगे से 3 में से 0 को माइनस किया तो हमारे पास 3 आ गया। यहाँ पे अब ऐसे सही नजर आ जाएगा। उसके बाद देखिए 3 में से 2 को माइनस किया तो हमारे पास 1 आ गया। 2 में से 0 को माइनस किया तो हमारे पास 2 आ गया। 2 में से 0 को माइनस किया हमारे पास 2 आ गया, ठीक है। ऐसे ही हम माइनस करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा, नीड हमारे पास फुलफिल हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास नीड फुलफिल हो जाएगी। नीड निकालना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, मैक्स में से एलोकेशन को माइनस करते जाए तो ये नीड हमारे पास फुलफिल हो जाएगी। उसके बाद देखिए कि हमारे पास अवेलेबल उसने क्या दिया हुआ था, 332 उसने हमें अवेलेबल दिए हुए हैं कि हमारे पास इतने अवेलेबल हैं। यहाँ पे उसने हमें नीड दी हुई है कि इतनी हमें ज़रूरत है। P0 में हमारे पास जो है वो एलोकेशन हमने दे दी हुई है, 0 की A को, 0 की B में, 1 की C में हमने 0 दी हुई है। नीड हमें इतनी है और हमारे पास अवेलेबल जो है वो हमारे पास 332 है, ठीक है। अब देखें कि हमारे पास नीड कितनी है। P0 में हमारे पास नीड है 7 की, हमारे पास अवेलेबल कितने हैं, 3 है। फिर हमारे पास जो है वो B में हमारे पास 4 है और यहाँ पे हमारे पास 3 है। यहाँ पे हमारे पास मतलब कि यहाँ पे ज़्यादा है, नीड हमें ज़्यादा और अवेलेबल जो है वो कम है। फिर हम इसको छोड़ देंगे और P1 पे आ जाएंगे। P1 में देखिए हमारे पास हमें जो है वो एलोकेट हमने 2 कर लिया, हमें 200 जो है वो हमारे पास एलोकेट हो चुके हैं। नीड हमें कितनी है, 1 की, 2 की और 2 की। और यहाँ पे देखिए हमारे पास नीड है 1 की और यहाँ पे हमारे पास 3 अवेलेबल है। यहाँ पे हमें नीड 2 की है, यहाँ पे हमारे पास 3 अवेलेबल है। यहाँ पे हमें 2 की नीड है और 2 अवेलेबल है। मतलब ये जो कंडीशन है P1 की, ये हमारे पास जो इंस्टेंस है ये हमारे पास सूटेबल है, ठीक है, कि हमें जो है वो फुलफिल कर रहे हैं कंडीशन को। तो हम क्या करेंगे, अब ये जो है ना इसको हम एलोकेट कर देंगे P1 को, और जो हमारे पास ये 200 है इसको हम ऐड कर देंगे यहाँ पे, जो फर्स्ट वाली थी ना उसमें ऐड करेंगे। अब देखेंगे 2 को ऐड किया हमने 3 में तो हमारे पास 5 आ गया। 0 को ऐड किया हमने 3 में तो हमारे पास 3 आ गया। फिर 0 को ऐड किया 2 में तो हमारे पास 2 आ गया, ठीक है। उसके बाद देखें कि हमारे पास जो अवेलेबल जो है वो हमारे पास इंक्रीज हो गया। यहाँ पे 5 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया। उसके बाद देखिए कि हमारे पास ये P1 तो हमारे पास हो गया। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे हमारे पास नीड जो है वो 6 की है, हमारे पास अवेलेबल जो है वो 5 है। नीड हमें जो है यहाँ पे 0 की अवेलेबल जो है वो 3 है, यहाँ पे 0 की नीड है। ये दो तो सेटिस्फाई कर रही है, ये दो कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, लेकिन ये 5 जो है ये तो सेटिस्फाई नहीं ना कर रहा, तो इस वजह से ये जो है ये हमारी फुलफिल नहीं होगी। इससे हम नेक्स्ट देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास 0 है तो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है। तो अब हमारे पास यहाँ पे जो है ये जो है P3 ये हमारे पास सेटिस्फाई कर रही है कंडीशन। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो एलोकेशन है इसको ऐड कर देंगे, ये 2 1 1 को ऐड करेंगे हम 5 3 और 2 में 5 ऐड किए तो हमारे पास यहाँ पे 7 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 3 में हमने 1 ऐड किया तो 4 आ जाएगा। फिर 2 में ऐड किया 1 तो हमारे पास 3 आ जाएगा। नीचे वाली टेबल में उन्होंने लिखा होगा, ये देखें यहाँ पे नीचे वाले टेबल में उन्होंने बताया हुआ है। उससे आगे हमारे पास यहाँ तक तो हमने कर लिया था P3 तक। अब P4 में देखेंगे कि हमारे पास 4 नीड है, हमारे पास 7 है, 3 हमारे पास नीड है, हमारे पास 4 है, सेटिस्फाई ये कंडीशन कर रही है P4 की। तो अब हम क्या करेंगे, इन ये जो 002 है इनको ऐड करेंगे यहाँ पे और यहाँ पे राइट कर लेंगे, ठीक है। 0 था तो यहाँ पे 0 था, यहाँ पे 7 था, 7 आ गया। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 0 है तो हमारे पास 4 आ गया। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है तो हमारे पास 5 आ गई। ये हमने वहाँ पे एलोकेशन में लिख लिया। उसके बाद लास्ट वाला भी ऐसे ही करेंगे। हमारे पास ये जो है हमारे पास कंडीशंस हो गई हुई हैं, P1 भी, P3 भी, P4 भी। अब हमारे पास रह कौन सी गई है, P0। तो उसको हम देख लेंगे कि यहाँ पे हमारे पास एलोकेशन वही सेम प्रोसेस में चले जाएगा ये सारा का सारा। तो ये नेक्स्ट वाला जो है वो आप करिएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है ये सारे रेडी करने में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।